नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ आईएएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कशन में आइए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन संसद की संयुक्त बैठक के ऊपर है। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक चीज जान लेते हैं कि संसद की जो संयुक्त बैठक है वह आपके आर्टिकल 108 में उसका उपबंध है, अर्थात उसके प्रावधान 108 में शामिल है। पहला है स्टेटमेंट, संयुक्त बैठक को संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। संयुक्त बैठक जो है संसद के दोनों सदनों की, उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आहूत करना अर्थात बुलाया जाता है। जबकि जो इसकी अध्यक्षता है वह कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान संशोधन जो विधेयक हैं उनको अनुच्छेद 368 के तहत शामिल किया जाता है, अर्थात 368 के तहत उन प्रावधानों का संचालन होता है, जबकि संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 के तहत जारी की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा है, संविधान के लागू होने के बाद से अब तक कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे भी यूपीएससी में ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होते हैं कि अब तक कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई, ये जनरली गलत होते हैं। तो इसका भी देख लेते हैं। 3 अवसर ऐसे रहे हैं जिस पर संविधान के लागू होने के बाद संसद की संयुक्त बैठक को आहूत किया गया है। तो जिसमें पहला था आपका दहेज प्रतिषेध बिल 1961 के लिए, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट था 1977 का उसके लिए, और तीसरा था आपका पोटा अधिनियम 2002 का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। ठीक है, तो 3 अवसरों पर यह बुलाई गई है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं आपके? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी आपका। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार संसद के किसी भी सदन को आहूत कर सकते हैं और उसका सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आंशिक रूप से सही है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार संसद के किसी भी सदन को अर्थात लोकसभा को भंग नहीं कर सकते। यह मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लोकसभा को भंग करते हैं। यह दूसरी स्थिति तब है जब सदन में सरकार के पास बहुमत नहीं होता है, तब वह अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं, पर जनरली नहीं कर सकते हैं। सामान्य तौर पे आहूत कर सकते हैं और उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को जो आरक्षण दिया गया था 2 सीटों का, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी चीज अब सही नहीं है। तीसरा है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो आपका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, उससे तीसरा सही है। तो इसलिए केवल एक आपका सही होगा इसमें, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार हो सकते हैं? ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा है निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के बहुमत सिद्ध करने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और यह सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, ये सही है। स्थगन प्रस्ताव के तहत कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है उसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, तो ये भी सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। और ये इस तरीके का प्रस्ताव है कि जो सदन की जो दैनिक कार्रवाई है उसको ये सस्पेंड कर देता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है और ये लोकसभा में ही लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि इसमें सरकार की निंदा करना शामिल होता है किसी विशेष नीति या प्रस्ताव के संबंध में, तो इसको भी सिर्फ लोकसभा में ही स्वीकार किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें तीनों ही आपके सही हैं, ऑप्शन सी। तो ये आज के हमारे 3 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।